नमस्कार। अभी एक दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे कि पूरी कैपिटल और पूरा देश हिल गया है। उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग है, जो ये कुत्ते घूमते रहते हैं जगह जगह गलियों में, उनको ये कहा है सरकार को एनसीआर में कि इन सबको एक शेल्टर बना करके इनको रखा जाए। अब देखिए 10 लाख कुत्ते हैं अभी, और ये डिसीजन जो कोर्ट ने लिया है वो सही इंटेंशन से लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेबीज हो रही है, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, बच्चों को स्पेशली। किंतु मेरा ये कहना है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो गर्दन तो नहीं काटनी चाहिए ना। आप ये देखो कि लॉफुल क्या है। अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसमें सेक्शन 51A का जी ये कहता है कि हर एक एनिमल का उनको जीने का अधिकार है। उनको हमको दयालुपना के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, ह्यूमन वैल्यू के साथ उनको साथ कंपैशन रखना चाहिए। द वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस, हैव अ कंपैशन फॉर द एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स। ये तो इसका मतलब है कि जब वो पैदा हो गए हैं इस दुनिया में, उनका भी उतना ही राइट है खाने का और रहने का जितना कि एक मनुष्य का है। तो अगर इस तरह से अगर कुत्ते का राइट है, और इसको जो है फिर 1960 में प्रिवेंशन ऑन क्रूरल्टी ऑन एनिमल एक्ट पेटा बना है, उसमें भी ये कहते हैं कि उनका फूड और लाइफ का, जिंदा रहने का उनका जो है राइट है। और इस स्थिति से निपटने के लिए कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा न हो, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स बने थे 2001 में, और उसमें ये कहा गया था कि इनको कैप्चर करके इनको स्टरलाइज करें। स्टरलाइज करने के साथ साथ जो है इनको वैक्सीनेशन करें, और वैक्सीनेशन करने के साथ इनको जो है फिर दोबारा उसी स्थान में छोड़ दिया जाए। तो अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑर्डर है, ये एक प्रकार से ये बहुत हार्श ऑर्डर हो गया है। और इसको सारी जो सभ्य समाज है या जो डॉग लवर हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये कानून के खिलाफ है। अब अगर आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों हो पा रही है, ये इसलिए हो पा रही है कि अर्बन एरिया में एक तो वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं होगा वहाँ कुत्ते फिर आ ही जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जब कुत्तों को आपको उनको स्टरलाइज करना है, आप नहीं करोगे, और उसका एक ही तरीका है कि इनको स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके इनकी पॉपुलेशन को हम 75% से कम कर सकते हैं। जब इतनी कम पॉपुलेशन हो जाएगी तो बाकी कुत्ते हैं वो फिर रह करके फिर वो लोगों को नहीं काटेंगे। जब उनको खाना नहीं मिलता है फिर वो आदमी को एक दुश्मन की तरह देखना शुरू करते हैं, और इस तरह से फिर जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे जो हमारी सिविक बॉडीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन कुत्तों को जो है वैक्सीनेट करें, उनको स्टरलाइज करें। पर दुख की बात यह है कि जितने भी NGO हैं ये ढंग से काम नहीं करते हैं, और जो पैसा मिलता है शायद वो उसका ढंग से सदुपयोग नहीं करते हैं, पैसा खा करके बैठ जाते हैं। और जहाँ पर ये प्रॉब्लम, जहाँ पर कि ठीक ढंग से काम हो रहा है, जैसे कि मैं स्पेशली तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, एक वो स्टेट है जो कि नियम से चलता है, बहुत सारे वो नियम कानून फॉलो ठीक ढंग से करते हैं। और उन्होंने जो डॉग के जो एनिमल कंट्रोल का, जो बर्थ कंट्रोल का जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये शो कर दिया है कि अगर आप उनको कैप्चर करके स्टरलाइज करते हैं और उनको वैक्सीनेट करें फिर वहीं रिलीज़ करें तो वहाँ कोई डॉग का मेनेस नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, और एक मॉनिटरिंग ऐसी की जाए कि हर साल 2 बार जो है एक कंपेन किया जाए
लोकल रेजिडेंशियल एरिया अथॉरिटी के साथ और सरकार की जितने भी कुत्ते हैं इनको स्टरलाइज किया जाए और वैक्सीनेट करके फिर दोबारा उनको वहीं पे छोड़ दिया जाए। और जो कुत्ते एग्रेसिव ज़्यादा हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो जितने एग्रेसिव कुत्ते बाहर के हैं वो लोगों का एक फैड हो गया है, क्योंकि हम लोग गुलामी की दास्तान से भी बाहर नहीं निकले हैं। बाहरी कुत्तों के विषय में हमारा बहुत अच्छा ओपिनियन रहता है, ओहो स्टेटस सिंबल है कि इनके पास ये है। और ये सब कुत्ते जो है, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि इन कुत्तों को आप लाइक करो, हमारे कुत्ते जो हैं ये सुपीरियर जीन है उनसे कई मामलों में। एक डिस्कवरी ने एक पिक्चर बनाई थी, द फर्स्ट इंडियन डॉग, और वो डॉग हैं, ये जो स्टे हैं ये उन्हीं से निकले हुए हैं। इनके फर बहुत अच्छे होते हैं, इनमें गंद नहीं निकलती है, ये इंटेलिजेंट होते हैं। पर ये जो है हर चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करोगे तो वो बात नहीं मानते। पर इनके जो सूंघने की क्षमता है बाकी कुत्तों से 200 मीटर ज़्यादा होती है। तो इन कुत्तों को आप अडॉप्ट करिए, जो स्ट्रे डॉग हैं इनको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और ये बहुत लॉयल होते हैं और बहुत ही अपने मालिक को बड़ा प्यार करते हैं ये। तो हमको इन कुत्तों को अडॉप्ट करना चाहिए और इनकी पॉपुलेशन रोकने के लिए जो कुछ हो सकता है करें। और जो इस तरह के कुत्ते हैं जो लोगों को काट रहे हैं, एग्रेसिव हैं, उनके लिए जो है शेल्टर ज़रूर होनी चाहिए, जो डिजीज़्ड हैं। तो इसके लिए तो मैं सपोर्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर एक डिस्ट्रिक्ट में डॉग शेल्टर हर एक ब्लॉक में होनी चाहिए। कंट्री में इतना पैसा है, कम से कम 500 करोड़ भी आप दोगे सारे देश में 2-3 साल में, तो ये सारे डॉग का मैनेजमेंट शेल्टर का हो जाएगा। और 10-20 करोड़ रुपए में जो है आपकी वैक्सीनेट करोगे तो कम से कम जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर कि ये मेजर प्रॉब्लम है डॉग मेनेस की, ये न्यूट्रलाइज करके उनको न्यूट्रल करके और उनको जो है वैक्सीनेट करके ये समाप्त की जा सकती है। अब जो दूसरा इशू होता है वो है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक गाइडलाइंस निकाली है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं और जो रेजिडेंशियल एरिया हैं कि कुत्तों को कैसे हैंडल करना है। तो जो डॉग लवर हैं वो कभी कभी क्या है, लोगों से लड़ना शुरू करते हैं, लिफ्ट में जाएंगे डॉग के साथ, लोगों को जो है वो मतलब कुत्ते से जो डरते हैं तो फिर भी घुसेंगे। तो एक तो आपको समाज में रहना सीखना होगा, नंबर 1। दूसरा, जब नियम बिल्कुल साफ है कि जब सोसाइटी में रहते हैं तो अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसको एक अलग जगह में निश्चित करके सोसाइटी आपको दे और वहाँ पे उनको आप खाना खिलाएं। तो कुत्ते इतने इंटेलिजेंट होंगे वो कहीं जाएंगे नहीं, फिर वहीं पे आ जाएंगे। और दूसरा, जब भी उनको लैट्रिन आती है या वो पू करते हैं तो उसके लिए आप उनको पू को उठाइए और उसको ठीक ढंग से डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो मुझे ये कहना है कि अगर लीगल एक्शन लेना है तो डॉग लवर पे भी एक्शन होना चाहिए जो कि नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं सोसाइटियों में। और एक प्रकार से उन कुत्तों को, ये जो कुत्ते बेचारे जो हैं उनके खिलाफ जो है एक समाज में एक आक्रोश हो रहा है। तो इस तरह फिर तीसरे जो है कुछ लोग इतने घृणित व्यवहार करते हैं कुत्तों को, कोई ऊपर से नीचे से फेंक रहा है, कोई मार रहा है। इस तरह के जो मेंटल लोग हैं, ये मानसिक दुर्बुद्धि के जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है सरकार से और समाज से कि कुत्ते एक हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है। आप देखिए कोई भी कुत्ता होता है जैसे ही वो पैदा होता है आप लोग सेके तो वो तुरंत सेके देगा। और अगर आप महाभारत में जाएं, महाभारत में जब युधिष्ठिर को स्वर्ग जाना था तो उनका लॉयल कुत्ता भी उनके साथ था। तो भगवान इंद्र ने बोला भाई आपको कुत्ते को नहीं ले जाने दूंगा। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर ने बोला मैं कुत्ते को नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और युधिष्ठिर ही हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े धर्मार्थ हुए हैं जिनकी की सीख है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉग जो है एक ऐसी स्पिरिचुअल दोस्त है हमारा कि उसको जो है आप इस तरह से रखिए कि वो आपकी मदद करे सोसाइटी में। जैसे आप देखो कई जगहों में तो वो लोकल जो है वो बॉडीगार्ड, वॉच डॉग का भी काम करते हैं, वो स्कैवेंजर का भी काम करते हैं। तो कुत्तों को आपको जो उनको प्यार मिलना चाहिए वो प्यार दीजिए, जहाँ पे उनको कंट्रोल करना है वहाँ पे उनको कंट्रोल कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और उनकी पॉपुलेशन जो है 75% तक जो है कंट्रोल हो जाएगी।
पर अगर आपने इनको हर एक को शेल्टर में बोल दिया कि 10 लाख के शेल्टर बनाओ, पहले तो हो नहीं पाएगा, फिर मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर कैसे उनको रखोगे, वो आपस में एक दूसरे को ही काटते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये इम्प्रैक्टिकल है, ये नहीं हो सकता है। पर इंटेंशन अच्छा था, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और शेल्टर तो उनके लिए बने जो कुत्ते जो है बीमार हैं, जो एग्रेसिव हैं, वो किया जाए। तो इस तरह से कुत्तों के साथ जो है हमारा जो संबंध है उसको बनाए रखा जाए, और उसको एक जैसे वो कहते हैं एक सिविलाइज्ड वे में हम लोग अपने बिहेवियर करें, कल्चरल वे में बिहेव करें, और कुत्तों के साथ जो है जो हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि उनका भी राइट है रहने का। तो इस तरह मेरा ये अनुरोध होगा सरकार से भी और सभी लोगों से कि इस समस्या के समाधान में सबका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।